सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं और आनंद लेते हैं। शांति शांति शांति। हाँ जी, चलिए धन्यवाद करते हैं और फिर धन्यवाद का और ओम के उच्चारण का मतलब भी बताएंगे कि लोग कहाँ से उसको कोरिलेट कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं, तो पहले धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हाँ जी। तो अभी हम बात करेंगे। आज सवेरे से 4-5 लोगों से इसी विषय पे डिस्कशन हो रहा है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, फिर हमारे पास साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों हम मतलब जब हम नहीं करते थे तो ज़्यादा हैप्पी थे। तो एक्चुअली क्या है कि देखो, अगर हमारे पेट में दर्द है तो हम पेट दर्द की दवाई लेंगे ना। अगर हमें हेल्थ इशू है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर हमारे दिमाग का इलाज है तो दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर कोई आत्मिक प्रॉब्लम है तो हम किसी गुरु के पास जाएंगे, है ना। तो जब भगवान का स्मरण हम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी असीम कृपा है कि उनकी हम ये कर पा रहे हैं या हम जुड़े हैं। इसका मतलब ये है ही नहीं कि आपकी कोई चीजें वहां से खत्म हो जाएंगी। अगर आपको कल चोट लगनी है तो वो नहीं लगेगी, वो लगेगी ही लगेगी। उसका फल ये मिलेगा कि आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। आपको भूख लगी है, अच्छा खाना खाने का मन है, आपके पास घर में खाना नहीं है तो कोई प्रसाद आपको दे जाएगा। कोई आपको किसी भी चीज की इस तरह की जरूरत है तो वो उस कमी को भगवान पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगी। या एक्सीडेंट हुआ है तो आपका जैसे पूरे बॉडी में पैरालाइज्ड होता तो वो थोड़े से हिस्से में होके रह गया। आपको कैंसर होना था तो वो नॉर्मल फीवर होके चला गया। तो ये हो सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो बंधन कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, बल्कि और बढ़ेंगे। पूछिए कैसे? क्योंकि भगवान को मुक्त करना है हमें। भगवान हमें मुक्त करने के लिए आए। तो जो हमारी आगे की घटनाएं होने वाली हैं, जो हमें आगे के दुख आने वाले हैं या अगले जन्म में मिलने वाले हैं, वो हमें इसी जन्म में मिलेंगे। क्यों? तभी तो हमारी मुक्ति होगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे बाबा थे, मैंने उनसे किया था। तो उन्होंने बोला कि जो भी भगवान के करीब जाएगा उनको जल्दी 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 कष्टों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे पिछले हैं, एक तो उनको बैलेंस करना है, और जो हमें आगे आगे तक हमारे चलने हैं, और हमारी मृत्यु अगर इस बीच में हो गई तो हमें फिर उसे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अगर हमें इसी जीवन में मुक्त होना है, भगवान की शरण में जाना है, और हमें मतलब फिर से जन्म नहीं लेना है, मोक्ष मिल जाए, तो उसके लिए जो हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा कि ज्यादा आनी थी, भगवान ने हमारे लिए कम कर दी, तो थैंक यू। और आई, और पिछली वाली जल्दी आ गई। और ये सोचिए कि अभी हम उस एज में हैं कि हम उसे फेस कर पा रहे हैं। और अगर इस चीज की नॉलेज हमें आ गई और इस समय आ गई, तो जो हमारा आने वाला समय होगा, जो हमें शिकायतों वाला समय हो जाएगा ना, अगर हमने ये अभी से शुरू नहीं किया, जैसे हमने जड़ में ही पानी देना नहीं शुरू किया, तो वो पेड़ पनपेगा कैसे? नहीं पनप पाएगा ना। तो हमें उस पौधे को, अपने अंतरात्मा की पौधे को इतना तैयार करना है कि कोई भी दुख आए तो हम उससे लड़ने की हमारे अंदर हिम्मत आ जाए और हम किसी को उल्हाने न दें। और इससे छूटने का सबसे अच्छा मार्ग है कि आप थैंक यू बोलना शुरू करें। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत दिन पहले एक स्टोरी सुनाई थी। एक पक्षी था, उसको वो उड़ते उड़ते कहीं, फिर से सुना रही हूँ, बड़ी अच्छी थी इसलिए फिर से सुना रही हूँ, कि वो राजस्थान की तरफ चला गया और वहां पर वो इतना गर्म था और वो गिर गया। गिरने के बाद जो है उसके पास ना तो खाना था ना पानी था, कुछ नहीं था, वो तड़प रहा था। ऊपर से गरुड़ जी गए, तो गरुड़ जी ने देखा कि एक पक्षी वहां पे परेशान है, तो वो नीचे गए और उन्होंने उससे कहा कि क्या हो गया। उसने कहा कि मेरा जो हुआ सो हुआ, बस आप प्रभु के वाहन है, आप मेरा इतना काम करिए कि भगवान के पास जाके मेरा एक संदेश दे दीजिए कि मेरी ये स्थिति कब तक चलेगी और इसका कोई निवारण है तो मुझे इसका उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो चले गए, तुरंत गए, और उन्होंने भगवान जी से कहा कि ऐसे ऐसे जो है वो पक्षी कष्ट में है और इनका दुख दूर कैसे होगा। उन्होंने कहा इसका दुख दूर नहीं होगा, अभी 7 सालों तक इसे ये इसका प्रारब्ध है, इसे भोगना पड़ेगा। अब गरुड़ जी तो पहले परेशान हो गए कि इतना कष्ट वो देख रहा है और ये 7 सालों तक ऐसे ही रहेगा भी कैसे, ये तो मर जाएगा। तो ये रहेगा ही नहीं, और इसको मैं कैसे बताऊं। जैसे कोई दुख की चीज होती है तो उसे बताने के लिए भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम इसे कैसे मेंटली इसको प्रिपेयर करें कि भगवान ने ये बोला है। तो भगवान से उसने गरुड़ जी ने प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए ताकि इसकी मुक्ति हो और इसको खाना भी मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए, इसको थोड़ा सा जीवन जीने के लिए थोड़ा सा तो उद्धार हो जाए उसका। तो भगवान ने जाते जाते उसको कहा कि हाँ, एक उपाय है, सिर्फ एक उपाय है। आप उससे सिर्फ ये बोलो कि थैंक यू, शुक्राना करना शुरू करें। भगवान आपने जिस हाल में रखा है, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, करता रहे करता रहे। अब ये गया और इसने वहां पे उसको बोला
कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी तो ये स्थिति अभी 7 सालों तक रहने वाली है और 7 सालों से पहले इसका कुछ नहीं हो सकता। बस एक ही उपाय है, अगर तुम कर सको तो भगवान को थैंक यू करना शुरू करो। तो उसने कहा एक तो मैं इतने कष्ट में हूं, ऊपर से थोड़ा सा जब कष्ट में होता है ना तो उसके अंदर और मुझे लगता है ऐसी चीजें आ जाती हैं, नहीं इंसान करते। एक दो लोग मेरे साथ भी अभी जुड़े हैं इस तरह के, बाद में उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ शुक्राने करने से हमारे काम बनते हैं। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब भगवान ने बोला तो कुछ सही बोला होगा। तो उसने थैंक यू करना शुरू किया। अभी 7 ही दिन हुए थे, गरुड़ जी फिर वहां से जा रहे थे तो देखा कि वहां पे एक छोटा सा तालाब था और आसपास हरी कुछ पत्तियां ऐसे ऐसे चारों तरफ उसके जैसे तालाब के कोने में थी। छोटा सा तालाब था और वो जो है थोड़ा सा हष्ट पुष्ट सा लग रहा था, जैसे वो बिल्कुल मरी हुई सी स्थिति में था, वो थोड़ा सा जीवंत हो गया। तो वहां जाके उसने देखा, उसने कहा कि प्रभु का बहुत धन्यवाद, प्रभु ने मुझे पानी भी दे दिया और मैं थोड़ा स्वस्थ भी हूँ और भगवान को बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप जा रहे हैं तो उनको थैंक यू बोलना। लेकिन उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि भगवान ने मुझसे झूठ क्यों बोला, भगवान ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो 7 साल तक इसकी ऐसी अवस्था रहेगी। ये तो स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे और जिस तरह से ये स्थिति में दिख रहा है आने वाले 1 हफ्ते बाद तो ये बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो वो गया, पहले गुस्से में भगवान से बोला नारायण नारायण ऐसे करके बोला और आपकी जय हो। उसके बाद बोला कि आपने कहा था कि ये तो 7 सालों तक इसकी ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन ये तो 7 दिन में, खाली 7 डेज में मतलब वो ठीक हो गया, ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। तो उसने बोला, प्रभु ने बोला कि यही शुक्राने करने का फल है कि अगर आपके पास कोई पीड़ा आ रही है ना और आपने उसे सहजता से स्वीकार कर लिया तो उस प्रॉब्लम को भी उसके ऊपर दया आ जाती है और वो बैक हो जाती है। और भगवान के नाम में ही शुक्रिया और भगवान का नाम समझ लीजिए एक ही सिक्के के 2 रूप हैं। आप जितना भगवान ने हमें दिया है, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, उन सब से हम बने हैं और उन सब से ही हम पल रहे हैं। कम से कम हम ये साक्षात ईश्वर हैं, हम इनको नमन करें। तो जब हम थैंक यू करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि करनी का है इसका फल, करनी का फल भोग रहा है, लेकिन मैं तो इसे मुक्त करने के लिए फिर भी रास्ते बता रहा हूं और फिर भी हम भगवान को ही दोष देते हैं। भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया, हम तो इतना काम करते हैं, हमने तो इतना दान किया, हमने तो सबकी केयर करी। ये मतलब ही नहीं है। भगवान का नाम आपको मोक्ष तक लेके जाता है, मुक्ति तक लेके जाता है, ना कि आपकी भौतिक चीजों के लिए है। या तो आप भगवान से सौदा करिए कि आप हमें भौतिक चीजों के लिए मुझे ये चाहिए, तो भगवान फिर वो चीज करेंगे। लेकिन जिसके पास जो चीज है ही, जो भौतिक चीजें हैं वो हमारी अपनी उपजाई हुई है, और जो हमारी अपनी उपजाई हुई है उसमें ईश्वर क्या करेंगे, वो तो फिर भी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि हम उससे संभल जाएं, ठोकर दे रहे हैं तो हम संभल जाएं। तो ये तो हरी मतलब फिर वही बार बार आता है दिमाग में कि कितनी बार मैं आज 7 लोगों से इसी टॉपिक पे डिस्कस किया है, सिर्फ इसी टॉपिक। लेकिन हमें अंदर से ना खड़बड़ाहट होती रहती है, हड़बड़ाहट होती रहती है कि कैसे, क्यों, कब, फटाफट, ये वो, मतलब कुछ भी अपने ही मन से। आपके मन का हो तो बहुत अच्छा है और आपके मन का ना हो तो उलाहने हैं। उलाहने नहीं है, वो दूसरे के लिए हित है। एक के लिए अच्छा है तो एक के लिए बुरा है ना। तो ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही आया है और ऐसे ही जाता रहेगा। जैसे एक आदमी था, वो ना गांव का था, बहुत पुरानी बात है, और वहां पर ना पहले के घरों में कुछ इस तरह की क्या कहते हैं, लग्जरियस ये सब चीजें नहीं होती थी, शीशा, फ्रिज, गैस, ये सब कुछ नहीं था। तो एक आदमी को पता चला कि कहीं बाहर मेला लगा है, तो वो मेले में गया और मेले में घूमते घूमते उसको पहले तो बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा है, झूले हैं, ये उसने कभी देखा नहीं था। अब उसने वहां पे एक दुकान पे गया, वहां पे शीशा था, उसने उस शीशे को देखा तो उसने कहा भैया राम राम, ऐसे बोला। तो उसकी शक्ल अपनी ही दिखाई दी, छवि, भैया। उसने कहा अरे वाह, ये तो कितना अच्छा सज्जन पुरुष है, पहली बार में इतनी नम्रता से बात कर रहा है। तो उसने कहा कि उसने दुकानदार से बोला कि ये भैया मुझे चाहिए।
अब दुकानदार को तो अपने पैसों से मतलब है। उसने कहा चाहे भैया ले चाहे शीशा ले, मुझे तो क्या लेना देना। उसने कहा 2 रुपए का। उस समय 2 रुपए की मतलब 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होते थे। तो उसने कहा 2 रुपए की। उसने कहा ठीक है भैया, मुझे 2 रुपए का ये भैया दे दो। अब उसने वो शीशा पैक किया, पैक करके वो अपने घर ले आया। अब घर ले आके उसने ड्राइंग रूम में रख दिया और उसे ढक दिया। पहले के समय में क्या होता था कि जो ड्राइंग रूम्स होते थे वहां पे लेडीज का जाना अलाउड नहीं होता था। अब वो इतना एक्साइटमेंट में था, वो बार बार जाए। और अच्छा, उसको उसने शीशे को एक कपड़े से ढक दिया ताकि कोई उसे देख ना सके, ढका ही हुआ था। अब वो उसके मन में ना खलबली सी मस्ती रहे। थोड़ी थोड़ी देर में जाके भैया कैसे हो, तो वो भी कहे भैया कैसे हो, क्योंकि उसको तो अपनी आवाज आ रही है। और उसको एक चीज की और खुशी थी कि ये भैया कितने अच्छे हैं, ये तो ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं ना कुछ मांगते हैं, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही मेरी तरह बात करते हैं, कितने अच्छे हैं। अब वो खाना खाने खाते खाते बीच में से उठ के जाए, उसकी बीवी कहे कि पहले तो ये कभी ऐसा नहीं करते थे, आज क्या बात है, क्या हो गया ऐसा। तो कहने लगी कोई बात नहीं, अभी ये जब अपने काम से निकलेंगे तो मैं देखूंगी कि ड्राइंग रूम में रखा क्या है। अब वो जैसे उसका हस्बैंड गया अपना काम से और वो ड्राइंग रूम में आई। ड्राइंग रूम में जैसे ही उसने पर्दा हटाया और उसको अपने, क्योंकि घर में शीशा था ही नहीं, अब उसको अपनी छवि दिखी तो उसको बहुत गुस्सा आया। अच्छा ये बात है, मेरी सौतन लेके आया है और मैं तो सीधा करूंगी। अच्छा, इधर से वो गुस्से में बोले तो उधर से वही सेम छवि उसको भी दिखाई दे कि तू बड़ा या मैं बड़ा। अब तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो अंदर कमरे में गई और खूब चिल्लाने लगी और अपनी सास को बोली, देखो अपने बेटे की करतूत देखो, सौतन लेके आ गया है, ये है, तभी मेरे से बात नहीं कर रहे सवेरे से, फलाना ढीमका सब बोल के। तो उसने कहा तू परेशान क्यों हो रही है, तू रुक जा, मैं जाके देखती हूँ मेरे बेटे ने क्या किया है। अब वो गई उस शीशे के पास तो उसने देखा कि वो तो कोई बुजुर्ग महिला है, क्योंकि शीशा तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हो अम्मा, राम राम, ऐसे बोला। तो वो बोली जैसे वो आवाज आई वैसे ही लिपसिंग होने लगी, राम राम। तो वो उसको राम राम करके वो अंदर की तरफ आई और बोली कि क्या हो गया, एक बूढ़ी अम्मा है, कोई नहीं रख रहा होगा, ले आया तो सेवा कर देना, जैसे मेरी सेवा कर रही है वैसे उसकी सेवा कर देना। उसको और गुस्सा आ गया कि वो तो यंग है, ये उसे बुढ़िया कैसे कह रही है। अब दोनों आपस में सास बहू में तनातनी हो गई। अब सास बहू में तनातनी हुई तो जो है उसके ससुर जी आ गए निकल के। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने कहा कि वहां पे जो है एक बुढ़ी अम्मा बैठी है और ये ऐसे उससे कह रही है, बर्दाश्त नहीं कर रही उसे। तो उसने कहा कौन है, कौन से गांव से है, क्या है, मुझे बताओ मैं देखता हूँ क्या है। तो ससुर जी गए, ससुर जी ने देखा, अरे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गवार आए हैं घर में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, राम 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 राम। तो अंदर आए तो उसने कहा कि वो कह रही है यंग लेडी है, वो कह रही है बुढ़ी है, लेकिन ये दोनों की दोनों बेवकूफ हैं, ये तो एक बुढ़ा हुआ है। तो उसने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब तीनों ही आपस में लड़ रहे थे। तब तक उसका बेटा भी आ गया। अब वो बेटे से पूछे कि कौन लड़की लेके आया है, वो कहे कौन बुढ़ा लेके आया है, वो कहे कौन बुढ़ी लेके आया है। और उसके मन में आ रहा है कि वो तो मेरे ही बराबर का मेरा फ्रेंड है। अब अंदर आने के बाद सब में तनातनी हो गई और शीशे को जैसे ही खींचा तानी में वो मतलब उठा के देखने लगे चारों ओर, तब तक में शीशा चूर चूर हो गया। अब जब शीशा ही टूट गया तो किसकी छवि दिखेगी, कौन सा आदमी, कौन सा भैया, कौन सी औरत, कौन सी बूढ़ी। तो अपने अपने एंड से सबको दिखा, जिसने जो देखा उसको वही रूप दिखाई दिया। उसी तरह आत्मा आत्मा अंदर से एक है ना, लेकिन उसके स्वरूप हम सब में हैं, किसी न किसी रूप में। कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई माता है, कोई पिता है। तो यही सिर्फ रीजन है कि हम देखना क्या चाहते हैं। हमारा जो आंतरिक आत्मा है ना, वो शीशे की तरह, जो आप दिखाना चाहोगे ना वही दिखेगा। ऐसे ही हमारा मन है, जो हम देखना चाहते हैं वही देखते हैं, जो हम समझना चाहते हैं हम वही समझते हैं। हम किसी और की नहीं सुनते। हमारी बुद्धि जितनी काम करती है हम उतना ही क्वेश्चन उसका जवाब समझते हैं। चाहे कोई कितना ही सही बता ले, हम अपने को ही सही समझेंगे। ये जगत ऐसा ही है। इसलिए किसी भी तरह का त्याग करके अपने को ना देख के हमें दूसरे को
अंतरात्मा की तो अपनी देखनी है और विचार हमें दूसरों के सुनने हैं और उसमें से हमें निष्कर्ष निकाल के निचोड़ एक क्रीम अपने लिए रखनी है जो हमारे आगे के लिए काम आएगी, आगे जीवन के लिए। इसी तरह है, कभी अहंकार मत करना, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। सुबह होने तक फूल भी तय नहीं कर पाते कि उनकी जगह मंदिर में होगी या किसी तीर्थ स्थान पर, है ना। तो फूल जब पेड़ पे होते हैं ना, तभी तक बस वो उसके हैं, उसके बाद उनको खुद को नहीं पता होता वो क्या कहाँ पे जाएंगे और कहाँ पे चढ़ाया जाएगा उन्हें। देखो, बहुत अच्छा मैसेज है। बढ़ती उम्र भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में बहुत अच्छी हो जाती हैं। इतना देख लेते हैं ना, कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, ऐसे कुछ कहावत है। तो उसी तरह हमारी हमारे जैसे काम करने की क्षमता, या हमें किस में कितना किस चीज का बैलेंस करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाती है एक एज के बाद। वो रीजन क्या है? क्योंकि हमने देखा, परखा, समझा, उसके बाद वो निचोड़ निकाला। जिस चीज को हम अच्छा समझते हैं वो चीज ठीक नहीं होती, दूसरी ठीक निकलती है, फिर आप क्या करोगे, है ना। समुन्दर में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त करने वाले को भोजन कराना व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तात्पर्य है कि सहायता आपकी की जाए, सहायता हमेशा उसकी इंसान की करे जहां पे वो वास्तव में उसको उसकी नीड हो। हम लोग किसी को भी दान दे देते हैं, किसी को भी प्यार दे देते हैं, किसी के ऊपर भी करुणा कर देते हैं। अरे आप देखो तो वो उस लायक है कि नहीं। पूरी जानकारी लेके कुछ भी करें। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमारा मौन रहना ही बेहतर है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी कहते हैं ना, आंखों देखा भी गलत होता है, और ये सच है। रीजन कुछ और होता है, समझते हम कुछ और हैं। हृदय में करुणा, मन में सद्भावना, वचन में मधुर बोल और तन से परोपकार करना, यही जीवन का सार है। तो अगर किसी को वास्तविकता में लगता है कि किसी चीज की नीड है, तो आप लेकिन आप भी सक्षम होने चाहिए उस चीज के लिए, नहीं तो उसे मोरल सपोर्ट दीजिए, कोई बात नहीं। जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है, और थैंक यू तो कहना ही करना है। वो रहिए जो आप हैं, और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते, और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। समझ में आ रहा है? फिर से बताती हूँ। वो रहिए, एक तो जो चीज आप हैं वैसे ही दूसरों के सामने पेश आइए। ये नहीं कि एक के सामने एक तरह रहते हैं हम, दूसरे के सामने दूसरी तरह नहीं। जैसे हैं सबके सामने वैसे ही रहिए। अगर आप हंस रहे हैं तो हंसते ही रहिए, रो रहे हैं तो रोते। लेकिन कहीं कहीं पे एक ऐसा होता है, जैसे कोई बाहर का बंदा आ गया और कुछ प्रॉब्लम है तो हमको नॉर्मल होके आना ही पड़ता है। लेकिन एक इंटरनल भाव जो होता है ना वो, और उसके लिए वैसे मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो है ना कहीं वो आ जाता है। आप जिस भाव में रहते हैं ना, वो थोड़ी देर में ही समझ में आने लगता है कि ये इस नेचर का बंदा है। क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है ना वो छुपती नहीं है, वो सूरज की तरह है, वो चमकेगी ही चमकेगी, आप चाहे जो भी कर लें। हाँ, शायद मैंने समझ लिया, अंधेरा और उजाला दोनों साथ नहीं रह सकते। उगता सूरज सिखाता है दुनिया से जुड़ना, कि संघर्ष करो, सब अच्छा होगा। उगता सूरज सिखाता है दुनिया से जुड़ना, डूबता सूरज सिखाता है खुद से लौटना, खुद में लौट आना। जैसे शाम होती है ना तो हम घर लौट आते हैं। आप दिन भर प्रयास करिए, और शाम को जब अपने घर आते हैं तो आपको एक अलग ही आनंद आता है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में, हंसी मजाक से लेकर संकट में भी साथ रहने की जिम्मेदारी होती है। और फ्रेंड तो एक ऐसी ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज बनाई है, फ्रेंडली रिलेशन होना, कि हम मतलब एक तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप कुछ भी करिए,
कोई बुरा नहीं मानेगा। और अगर मान भी रहा है तो उसे आमने सामने बैठ के आप सॉल्व कर लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो कुछ समय तक के बाद अगर वो नई चीज बन रही तो वो समझ में आ जाती है। जीवन के हर युद्ध हथियार से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध धैर्य से, विश्वास और सही कर्म से जीते जाते हैं। अपना कर्म अच्छा रखिए, अपने फर्ज करते रहिए और भगवान को थैंक यू देना मत छोड़िए शिकायतें, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। अच्छा है ना। धैर्य, धर्म और सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। आपका भी दिन आएगा। स्नेह में ही वो ताकत है, स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी कृष्ण से पैर धुलवाने की। उनके अंदर प्यार था। उस प्यार की वजह से और जिसको वो प्यार दे रहे थे वो उतना ही प्योर था, इसलिए उस प्यार की महत्वता थी। प्यार तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन उसको जिसको आप दे रहे हो वो उस लायक है कि नहीं, उसको समझ पा रहा है आपके प्यार को। अगर वो समझा तभी तो उन्होंने उनके चरण धोए, नहीं तो क्यों धोते। वो तो राजा थे, थोड़ा सा दान देके उन्हें वापस भेज देते, कोई बात नहीं, फ्रेंड ही तो थे। लेकिन अगर सच्चा फ्रेंड है ना कोई, तो वो आपके सुख दुख में अंदर से खुश भी होता है। अगर खुश है तो दुख होता है, तो दुखी भी बहुत होता है। और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो एक तीसरा रास्ता भी निकल के आता है। अनुभवों का स्वागत कीजिए, न जाने कौन सा अनुभव जिंदगी बदल दे। जो व्यक्ति कर्म और वचनों में सामंजस्य नहीं रख सकता, जो व्यक्ति कर्म और वचनों में सामंजस्य नहीं रख सकता, वो चाहे कुछ भी कर ले सिद्धांतवादी नहीं होता। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। बचपन के इस ख्याल पर अब हमें रोज हंसी आती है ना। जीवन ऐसा ही है। हम सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, अच्छा अभी पहले बच्चों के लिए ये कर लें, तब हो जाएगा, तब ऐसे कर लेंगे, तो कभी नहीं आएगा। लेकिन जो है वो आज है। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तुम, जो भी है बस यही एक पल है। तो आज जो है ना, हमें इसे, जो हमारे पास ब्लैंक बुक है, हमारी जीवन से लेके मृत्यु तक की जो हमारे पास डायरी हमें मिली है वो ब्लैंक है। और उसमें जो लाइनें बनी हुई है ना, उसमें सिर्फ हमें राम 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 भरना है, या कृष्ण कृष्ण, या ओम, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप, और उसमें अगर आपके माता पिता हैं या कोई जिसको भी, जो आपकी प्रेरणा है, आप उनको भी लिख सकते हैं। उसमें भी वही रूप है। तो हमेशा आइडियल इंसान वो होता है जो, जैसे हमें कोई इंसान अच्छा लगता है, कोई हीरो हीरोइन अच्छा लगता है, तो हम दिन भर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी हमें नहीं पता है। वो पर्दे में जितने क्लीन दिख रहे हैं, क्या वो अंदर से उतने क्लीन हैं? हम उनका नेचर कैसे पता चलेगा? जब हम उनके अंदर झांकेंगे। इसी तरह जब हम अपने अंदर झांकेंगे ना, तो हम भी उनसे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। वो उनकी मेहनत है, बहुत अच्छा है, सैल्यूट है, उनका कर्म है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर अपने अंदर झांकेंगे ना, तो भगवान ने हमें भी बहुत सारे गुणों से नवाजा है। और हमारे पास, हर इंसान के पास एक कोई ना कोई विशेष गुण ऐसा होता है जिसको सब कुछ जीतने की सामर्थ्य है, वो मतलब भगवान ने दे के भेजा है। हम उसे तराश नहीं पा रहे हैं। बस अगर हम उसे तराश लेंगे तो वहीं से हमें आनंद की शुरुआत हो जाएगी। अमृतत्व की तलाश हो जाएगा, अमृत हमें मिल जाएगा। और जीवन इसी का नाम है। और इसी के साथ सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो, और बहुत 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 स्वास्थ्य हो। आज बहुत सारे लोगों से डिस्कशन हुआ कि हेल्थ को लेके कुछ इश्यू था और वो बहुत प्रॉब्लम में है। तो सभी के लिए प्रार्थना है कि सभी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और बहुत जो साथ में उनका सेवा कर रहे हैं उनको भी सैल्यूट है। और वो परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं, उनको देख के रो रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कैसे होगा। तो ईश्वर करे उनको बहुत जल्दी स्वस्थ कर दें। और उनकी जो भी कर्म दंड हैं, हम लोग सब ग्रुप चैंटिंग में हैं, तो उनको स्वस्थ करें। जो भी लोग देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और मिलते हैं।
बहुत आज तकलीफ इसलिए हुई कि 2-3 लोग ना बहुत रोने लगे इस चीज को बोल के कि हम ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर के साथ इतना हम वो करते हैं तो कष्ट है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया उनको कि वो हमारे अपने कर्मों का है, और फिर भी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर जल्दी से ठीक कर दें, सभी स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो, बहुत 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 आनंद हो सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।